अरुणाचल प्रदेश के तवांग के LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। ये झड़प 9 दिसंबर को हुई है। इसमें दोनों देशों के कई सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि इस संघर्ष में भारत से ज्यादा चीन के सैनिक घायल हुए हैं। जो भारतीय सैनिक घायल हुए हैं उनका इलाज गुवाहाटी के सैन्य अस्पताल में चल रहा है। ये खबर बाहर आते ही शायद हमारी मीडिया चैनल्स को सीधा रक्षा मंत्रालय और मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर जो चीन पीएम मोदी की आंखों से डर जाया करता था, उस चीन को हुआ क्या है? वो चीन इतनी उसकी औकात कैसे बढ़ गई कि वो हमारे भारतीय बॉर्डर पर घुसकर हमारे ही भारतीय सेना के साथ झड़प की। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और ना हमने ऐसा होता देखा। और तो और न्यूज 18 हिंदी की एक खबर देखिए जिसमें लिखा है कि नेहरू की तरह बड़बोलेपन में नहीं, चुपचाप चीन को सबक सिखाने में यकीन रखते हैं मोदी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि चीन के सामने पीएम मोदी चुप क्यों हैं, खुलकर बोल क्यों नहीं रहे। मोदी की ये चुप्पी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। 1962 में बड़बोलेपन, नेहरू जैसी गलती मोदी नहीं करना चाहते। चुपचाप चीन के साथ जस के तस में यकीन रखते हैं, डोकलाम से लेकर गलवान और अब तवांग तक। दरअसल 7 साल पहले नेहरू के बड़बोलेपन ने ही चीन को पूरी ताकत के साथ भारत पर हमला करने का बहाना दे दिया था। खबर के आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे नेहरू ने गलती की थी, कैसे सरदार पटेल ने उन्हें चेतावनी दी थी और कैसे नेहरू ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, वो तो अभी नेहरू जिंदा नहीं है, नहीं तो कुछ लोगों का बस चलता तो इस झड़प का जिम्मेदारी भी उनके ठिकरे ही फोड़ दिया जाता। न्यूज 18 की इस खबर को कोट करते हुए न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अतुल चौरसिया ने लिखा, पहली बार सुना है कि नेहरू बड़बोले थे। खैर, झड़प की खबर रुबिका लियाकत ने भी ट्वीट की और लिखा कि भारत चीन झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल, भारत के 6 सैनिकों के घायल होने की सूचना। हालांकि तब तक सेना के तरफ से संख्या का जिक्र नहीं हुआ था और इसीलिए लोगों ने इस पर जमकर उन्हें ट्रोल किया। कुछ लोगों ने जो रिप्लाई दिया वो देखने लायक था। एक यूजर ने डायरेक्ट सवाल पूछते हुए लिखा, भाईजान न्यूज चला रहे हो या व्हाट्सएप चला रहे हो? एक यूजर ने तो हद ही कर दी, लिखा कि फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज आर्मी स्टेटमेंट डिडंट मेंशन एनी नंबर। ये तो सीधा सवाल दाग देने जैसा था। खैर दोस्तों, इस खबर के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आप तक सही और सच्ची इंफॉर्मेशन पहुंचे। हमारे भारतीय सेना को जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए। अगर किसी लड़ाई, किसी झड़प में अगर हमारे भारतीय सेना घायल भी होते हैं तो इस समय उन्हें भारत देश का सहयोग चाहिए। और चीन, जिसे सब कहते थे कि चीन मोदी जी से इतना डरता है, उस चीन से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम हमारे बॉर्डर में घुस गए। खैर दोस्तों, ये सब कुछ करना हमारे मीडिया चैनल्स के हक में नहीं है और ना वो कर सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि उन्हें फंड कहां से मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं, नमस्कार।